हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो लुसेंट बुक का जीके स्टार्ट किया था उसकी आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसका काल रहा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करेंगे और वीडियो के अंत में इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम प्रैक्टिस में लगाएंगे, तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। किसके द्वारा? C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा। रेडियो कार्बन C14 क्या होती है कि कोई भी जो पुराना जीवाश्म वगैरह है उनकी खोज में ये वैज्ञानिकों की हेल्प करती है। तो पहले की जो सभ्यता वगैरह है उनकी जो खोज की गई है फ्रेंड्स, वो रेडियो कार्बन C14 के आधार पर की गई है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिकों की हेल्प करती है किसी वस्तु की खोज के लिए। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। किसका? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इसको आद्य ऐतिहासिक काल में या कांस्य युग है जो उसमें रखा जा सकता है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोल सकते हैं। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जन सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे उस समय के, ठीक है, ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की 1924 में कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक कोई सभ्यता यह यहाँ पर पाई जाएगी, यहाँ पर खोज के द्वारा हमें मिल सकती है, ऐसे उन्होंने घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला कौन सा है? मेरठ, उत्तर प्रदेश का। उत्तरी पुरास्थल था चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा नामक स्थान पर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिण पुरास्थल था गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला था अहमदाबाद, महाराष्ट्र। तो ये स्थिति है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता की। अब है सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। अब 6 बड़े नगर कौन कौन से है ये देखिए आप। पहला है मोहनजोदड़ो, बाद में हड़प्पा, बाद में गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ और बाद में है कालीबंगन। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 है ये सबसे बड़े नगर की संज्ञा दी गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, इनको बड़ा नगर माना गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़। बाकी जो है पाकिस्तान में है। राखीगढ़ कहाँ है? घग्गर नदी वाला जो स्थल है उसको राखीगढ़ बोलते हैं, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 में ईस्वी में सूरजबहान ने की थी। किसने की? सूरजबहान ने राखीगढ़ की। लोथल एवं सुतकोटड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हर एक पॉइंट में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, तो आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। आगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे वीडियो के अंत में तो आपके जो कुछ डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको मैंने इस वीडियो के अंत में इंक्लूड किया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार जो है ना, ये सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जो स्नानागार, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। आगे देखिए, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील, जो कोई पत्थर था उसके ऊपर। उनके
चारों ओर हाथी, गेंडा, चित्ता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक सरंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है आयताकार मुहर में। ठीक है, आगे देखिए, मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुद्र से मिले हैं। कहाँ से? लोथल एवं चन्हुद्र से मिले हैं मन के बनाने के कारखाने। तो ये भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक, भाव के द्वारा उसको प्रकट किया गया है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है। कहाँ से? इस टाइप, ऐसे हम तो लिखते हैं ऐसे बाएं से दाएं, और ये लिखी गई है दाएं से बाएं, इस तरह से लिखी गई है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। नोट में क्या लिखा है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेर की सभ्यता थी। लेखन कला की मतलब लिखी हुई जो कला है वो अच्छे से समझ में आ जाए, तो ऐसी प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सुमेर की सभ्यता। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी ग्रिड पद्धति? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो थे वो किस पद्धति के आधार पर थे? ग्रिड पद्धति के आधार पर। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये वहाँ की विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ये भी याद रखिएगा। कौन सी थी? गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। कहाँ से? वनमाली से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर एवं लोथल से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। सुरकोटड़ा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। अब ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं कौन सी थी? तांबा था, खेतरी बलूचिस्तान ओमान में। चांदी अफगानिस्तान ईरान से होती थी आयात। ठीक है, ये खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से होती थी तांबा। टिन अफगानिस्तान और ईरान से होता था। गोमेद सौराष्ट्र से होता था। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से होता था और शीशा ईरान से होता था। तो ये क्वेश्चन ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा शायद तक। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता ही है। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है उसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही लिया गया है। आगे देखिए, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिगट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। यह उनकी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह के सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, इसको भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कौन सा सांड? कुब्बड़ वाला सांड। आगे देखिए, स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृशतात्मक था, क्योंकि वहाँ पर स्त्री की मृण मूर्तियां मिलती हैं मिट्टी की। तो उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? मातृशतात्मक था। आगे देखिए, ये कुछ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल दिए गए हैं, नदी दी गई है और उनके उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति दी गई है। ये हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी नदी किनारे खोजा गया? रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का छाये वाला जिला है
वर्तमान स्थिति, ठीक है। और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन सभी की खोज किसने की, कब की, याद रखिएगा। माधव स्वरूप वत्स 1926 में और वहीलर ने 1946 में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। राखाल दास बनर्जी ने की 1922 में, मिक्की 1927 में, वहीलर ने 1930 में। आप तो पहले वाले याद रखिए, दयाराम साहनी ने 1921 में और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे है चन्हूदरो की खोज की सिंधु नदी किनारे और सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाब साहब जिला है, वर्तमान स्थिति। इसने किसने की, मेके ने 1925, NG मजूमदार 1931 में। कालीबंगन कहाँ पर है, गग्गा नदी किनारे खोजा गया और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इसके अंतर्गत आता है कालीबंगन। अमलानंद घोष ने की, बीबी लाल एवं बीके थापा ने की 1961 में, याद रखिएगा, ठीक। किसकी, कालीबंगा की खोज। कोट दिजी सिंधु सिंध प्रांत सिंधु नदी किनारे और सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान है। फजल अहमद ने 1953 में की। रंगपुर मादर नदी किनारे और गुजरात का काठियावाड़ जिला रंगनाथ राव ने 1953-54 में की। रोपड़ जो स्थल है ये सतलुज नदी के किनारे खोजा गया और पंजाब का रोपड़ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 में इसकी खोज की। अगला है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला है वर्तमान में और रंगनाथ राव ने 1954 में इसकी खोज की। आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। सुद कांगेडोर दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है और ओरेल स्टाइन 1927 में इन्होंने इसकी खोज की। बनमाली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा का हिसार जिला है और रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी 1974 में खोज की। आगे है धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे और गुजरात के कच्छ जिले में। JP जोशी ने 1967-68 और रविंदर सिंह बिष्ट ने 1990-91 में इसकी खोज की। अगला है सोत का है, सादीकोर नदी के किनारे और दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी खोज की। तो इन सभी को आप 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद रह जाएंगे। और ये मैन पूछे गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कालीबंगन, कोट दीजी, लोथल, रोपड़, ये ऊपर वाले, ठीक है। सुद कांगेडोर। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो सभी को याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया गया है सिंधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्त्रों की खेत जोते जानने की और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। क्या, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति। शवों के जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। गाड़ने की प्रथा भी और जलाने की प्रथा भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में तो शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसमें शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगन में युगम समाधियाँ मिली है, युगम समाधियाँ। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। क्या था, बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो कंप्लीट हो गई है। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखते जाइए, जिससे आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं ये बुक किसी दोस्त की पहले से पढ़ी हुई है, तो आंसर पर टिक लगा रखिए, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है गलत भी लगाए हुए हो, तो आपको जो आंसर आता है आप वही दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल रहा है। तो फ्रेंड्स ये सबसे ऊपर भी दे रखा है और ये रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
जो मैंने आपको थ्योरी में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये मिस्र सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो फ्रेंड्स ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। यहाँ पर दिल्ली, जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, ठीक है, बिहार भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये मिले हैं सुरकोटड़ा से, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो फ्रेंड्स ये शैल खड़ी पत्थर का किया गया था, जो मैंने आपको बताया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। और डी में दिया हुआ है लोहा युग, लोहा की तो यहाँ पर खोज हुई नहीं थी उस समय, ठीक है, तो ये ऑप्शन कांस्य युग आ जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो व्यापार था, आपको पता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हमारे मोहनजोदड़ो, वहाँ पर खुदाई की, स्नानागार मिले, पक्की ईंटों से बने हुए मकान मिले, तो घरों के सामने सड़कें थी, पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे, खिड़कियाँ खुलती थी। तो इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शहरी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंटों के बनाए जाते थे, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यह भी आपको पता है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। दयाराम साहनी ने कब की खोज? 1921 में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई थी, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, 15 का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 16 का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो उसको, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है, तो उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ये कहीं नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने आपको बताया दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में। आगे देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने अश्वमेघ की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही हमने पढ़ा है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये मोहनजोदड़ो कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला है हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे था, सही है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यह भी कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए,
28 का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, जहाँ से बंदरगाहों के प्रमाण मिले हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो ये हुआ बेल का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तो पाकिस्तान में है। लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो हड़प्पा संस्कृति से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, बिल्कुल करेक्ट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, बिल्कुल करेक्ट है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी करेक्ट है। लोह युग से लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, वो केवल तांबे से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, ना कि लोहे से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असत्य पूछा है। आगे है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा है सुतकंगड़ और बलूचिस्तान में। तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, आगे 40 का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो फ्रेंड्स, ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर? धोलावीरा में, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, 42 का क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक युग हम बोल सकते हैं इसको। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश में बोले तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स, ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 45 का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने 1921 में खोज प्रारंभ की थी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर? सौराष्ट्र में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिलती है वो किसकी मिलती है? बैल की मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि वहाँ से भी बैल के प्रमाण मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से भी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटड़ा, लोथल भी था, बालाकोट भी था, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। कोट दीजी नहीं था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 52 का क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। लोथल में क्या मिला है? गोदी बाड़ा यानी बंदरगाह। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। और बनवाली से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो इसमें आ जाएगा 2, 1, 3 और 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए,
आगे 52 और 54 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ है, हाथी, गेंडा और बाघ तीनों का हुआ है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से युग स्वाधान या द्विसंक शव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है लोथल से। युगल स्वाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, गुजरात से। आगे देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडर नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये टॉपिक तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, तो आप धैर्य के साथ वीडियो कंप्लीट देखिएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दाइमाबाद से। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए प्लीज़, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 का क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में दे, ठीक है। तो चांदी, टिन, सोना, 1 2 3 तीनों का करते थे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजवर्द लेपी लेजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? हिंदू कोश क्षेत्र के बक्सा से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में से संबंधित स्थल कौन से हैं? तो मुंडी घाक और सुरतो गोई, दोनों ये, ठीक है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित, ठीक है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकंगेडोर, बिल्कुल करेक्ट है। अल्लाहदीना एवं बालाकोट और कुंतासी, इनमें से सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये हुआ है व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण, सभी का हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स ये हुई है मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ता है उसका प्रमाण मिला, उसका निशान मिले हैं किसी ईंट के ऊपर। तो वो कहाँ से मिले हैं? चनहुदरो से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये मिला है लोथल से, गुजरात से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 68 का क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जो था, दालें थी, गेहूं था, चावल नहीं था उसमें, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए और इसका कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? तो बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल एक करेक्ट है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता था और आयात निर्यात भी होता था। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है हड़प्पीय स्थल, दूसरा है स्थिति उनकी, ठीक है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल करेक्ट है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राखीगढ़ है हरियाणा में। तो इसमें 3, 4, 1 और 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारा 73 का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की नहीं हुई, चांदी, स्वर्ण, सोने की और तांबा की हो चुकी है। आगे है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो घोड़ा के हुए, गाय के भी हुए, हाथी के भी हो गए थे, ठीक है। व्याघ्र वगैरह सब के प्रमाण मिले, लेकिन शेर के प्रमाण कहीं नहीं मिले। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चन्हूदुरो के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया? J.H. मेके ने। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो फ्रेंड चन्हूदुरो, तो इसको ऐसे देख लीजिए, चन्हूदुरो है, कोटदीजी है, देसलपुर भी है, सोहगोरा नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सोहगोरा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने प्रैक्टिस में लगा लिया है। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे, ये टॉपिक आपका बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और इसको ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.